तो ये वीडियो बन रहा है कि आने वाले एक खतरे के लिए, जो कि पीथमपुर, तारपुरा और डावंगला जैसे आसपास के गांव के ऊपर और कई ना जाने कितने इलाकों पर मंडरा रहा है। का उद्देश्य किसी से पैसे कमाना या फिर किसी को कंफ्यूज करना नहीं है, बस हम कंफ्यूज हैं और किस आने वाली चीज़ों के लिए हम सबको अवेयर करना चाहते हैं। मैं वहीं से हूँ, मतलब जहाँ पर ये कचरा आया हुआ है, राम की कंपनी में भोपाल से 337 टन कचरा आया हुआ है, जो कि 40 साल पहले एक भोपाल गैस त्रासदी मतलब ट्रेजेडी में हुआ था। अब ये कचरा वहाँ 40 साल रहा, अब यहाँ पर आ चुका है। यह कचरा बहुत ही ज़्यादा जहरीला है, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी में बहुत सारी मतलब सिक्योरिटी इसमें बहुत लगी। भोपाल से यहाँ पीथमपुर तक आने में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगी है। यह कचरा पीथमपुर में नहीं बल्कि एक इलाके तारपुरा इलाके में आया हुआ है, जो कि हमारे घर से बिल्कुल नज़दीक है। नॉर्मली होकर बात करते हैं। हुआ ये है कि भोपाल से पीथमपुर तारपुरा में कचरा आया हुआ है, जो कि एक बहुत ही अलग और अजीब बात है। क्यों है, अब हम इससे कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन हम खुद पूछ रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों है। तो कचरा 337 टन है यहाँ पर। ये बहुत जहरीला कचरा है। पहले हम आपको ये बता देते हैं, ये जहरीला इतना है कि इसकी मिट्टी तक लाई गई है। अब ये जहरीला है। यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर है, जैसे कि अब हमारा दैनिक भास्कर है जो हम पेपर पढ़ते हैं, उसमें 31 और 1 और 2 तारीख को पेपर में ये न्यूज़ छपी हुई है। तो दैनिक भास्कर से भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, पर वो अभी नहीं पूछ रही हूँ, बाद में पूछूंगी। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये कचरा यहाँ पर लाया क्यों गए हैं। किसी ने कहा है कि 40 साल पहले जो भी हुआ था वो हुआ था। हम किसी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो किसी की गलती से कैसे भी हुआ नहीं। अब ये 337 टन कचरा आ तो गया है, लेकिन आया क्यों है। अब जो भी हुआ है, हमें बस एक बात समझ नहीं आ रही है कि ये कचरा यहाँ पर क्यों रखा गया, जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोग ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं। तारपुरा की अगर देखी जाए तो 50,000 आबादी वाला गाँव है, और उसके आसपास देखी जाए तो और ज़्यादा लोग हैं। तो इसका इफ़ेक्ट ऑलरेडी एक टाइम पे इसका ट्रायल किया गया था और इसका इफ़ेक्ट देखा जा सकता है। तो फिर भी उस ट्रायल के होने के बाद भी यहाँ पर ये कचरा क्यों लाया गया, वो भी 10 टन नहीं। एक बार जब उसका ट्रायल किया गया था उस टाइम पे 10 टन का ट्रायल किया गया था जलाकर। अब ये 337 टन, जो कि हर रोज़ 10 किलो मतलब जलेगा, 10 किलो या फिर 10 टन, हमें भी कंफर्म नहीं पता, पर इतना तो बोला गया है पेपर में। अब एक और क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये कचरा मतलब अगर जहरीला कचरा, वैसे तो इसमें लिखा हुआ है, हर जगह पे कहा जा रहा है कि जहरीला कचरा है, तो अगर ये जहरीला कचरा है तो इतने सारे इलाके में क्यों लाया गया है, और इसकी जांच वगैरह करने के बाद जलाएंगे, ऐसा क्यों। मतलब सही है, इसकी बहुत सारी जांच मतलब सिक्योरिटी दी गई, जैसे कि 500 तो जवान लगे हुए थे, अभी मतलब लगे हुए हैं इसकी तैनात में। इस जहरीले कचरे के लिए सुरक्षा 300 जवानों की फोर्स पीथमपुर पहुंच चुकी है, और ये कचरा भी पहुंच चुका है बहुत अच्छे से। पर अभी भी क्वेश्चन यही है कि ऐसे इलाके में जहां पर ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, वहाँ पर ये टेस्ट क्यों किया जा रहा है। क्या यहाँ पर ख़तरा फील नहीं हो रहा है, क्या यहाँ पर और भी चीज़ें मतलब मिट्टी वो नहीं हो जाएगी ख़राब, जो भी है, पर हमें इस बारे में अवेयर क्यों नहीं किया गया पहले। मतलब ये न्यूज़ में जो आपको बता रही हूँ ये पहले भी आई थी मुझे जहाँ तक पता है, लेकिन अभी जब आज आ चुका है कचरा, उसमें सिर्फ 2 दिन न्यूज़ आई थी जिसमें एक छोटा सा पैराग्राफ था, और आज है जो आधा पन्ना पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ, एक जगह पे तो ये भी लिखा हुआ है कि 40 साल बाद भोपाल के सीने से वजन हुआ कम। मतलब ये लाइन जो थी वो थोड़ी डरावनी नहीं लगी। चलो ये लोग ये बात कर रहे हैं कि भोपाल के सीने से वजन कम हो गया, भोपाल का कचरा हट गया, भोपाल अब फ्री हो गया। वॉट अबाउट द प्लेस, उस प्लेस के बारे में क्या जो खुद पीथमपुर के बारे में क्या, लोग उसके बारे में तो कुछ नहीं कह रहे हैं कि पीथमपुर में कचरा आ गया है, पीथमपुर के सीने पे बोझ भी आ गया है,
और ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ ऐसा कह रहे कि मतलब वो तो है ही, पर ये कचरा मतलब हम लोगों पे क्यों आए ये भी नहीं। बस ये कि आप लोग अपने मध्य प्रदेश में ऐसी जगह होंगी जहाँ पर ये टेस्ट हो सकते थे, आई नो कि होगी ही कंफर्म, तो ये वहाँ पर क्यों नहीं हुए? यहाँ पर जहाँ पे इलाके में लोग रह रहे हैं, बच्चे भी हैं, सब लोग हैं, वहाँ पर ये क्यों किया जा रहा है? अब यहाँ पर एक और न्यूज़ है, 40 साल बाद भोपाल का मन हल्का, इंदौर की सांसें अटकी। नहीं, इंदौर की सांसें नहीं अटकी हैं, यहाँ पर जो इलाका है जहाँ पर एक कचरा रखा गया है उसकी सांसें अटकी हैं। देखो कहाँ पर, तारपुरा में, वहाँ पर जो लोग हैं उस इलाके में, जो कंपनी है, जो उसके आसपास लोग हैं, उस इलाके की सांसें अटकी हुई हैं। जो पीथमपुर के आसपास, जो तारपुरा के आसपास डावंगला जैसे इलाकों, इन लोगों की सांसें अटकी हुई हैं भाई। इंदौर का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है पीथमपुर से, अगर देखा जाए तो कम से कम यार, कम से कम डावंगला या फिर तारपुरा का ही नाम ही लिख दो वहाँ पर कि तारपुरा की सांसें अटकी। ये क्या लाइन है, इंदौर की सांसें अटकी है। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि अभी तक यहाँ हम लोगों को पहली बार पता चल, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग अवेयर नहीं रहते, हम लोग पेपर पढ़ते हैं इसलिए अवेयर हो गए। यहाँ पर पूरे इलाके में किसी को पता तक नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी ये तो एक मतलब ये दैनिक भास्कर न्यूज़ में देखा जाए, पहले तो दैनिक भास्कर से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो मैं बाद में पूछ लूँगी, पर अभी यहाँ पर लिखा हुआ है मतलब कि इन लोगों ने अवेयर किया है, तो किसी और ने अवेयर क्यों नहीं किया गया? जो हमारे मतलब जिनको हमने वोट दिए थे उनकी तरफ से क्यों अवेयरनेस नहीं फैलाई गई इस बारे में? पूरे इलाके में सिर्फ ये जिस दिन कचरा आ गया उसी दिन क्यों पता चल रहा है कि आज कचरा आ गया है, आज कचरा आ गया है, जहरीला कचरा आ गया है। आई थिंक आई शुड से कि जहरीला कचरा आ गया है, जहाँ की मिट्टी मतलब आसपास के एरिया मतलब उसी जहाँ पर ये था कचरा उसका मिट्टी वगैरह भी आई है, मतलब कितनी जहरीला होगा कि वो साथ में मिट्टी भी लेकर आए हैं। यहाँ पर किसी को भी इसके बारे में खबर नहीं थी, मतलब अभी भी नहीं है आई थिंक। तो इस बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा है कि कम से कम आने वाली चीज़ों के लिए व्यक्ति को अवेयर तो कर ही सकते हैं कि बस वोट दिए या फिर जो हमारी कहा जाता है ना कि हम आपके सेवक हैं, आप हमें वोट दीजिए, तो वो लोगों ने अवेयर क्यों नहीं किया अभी तक हम लोगों को? एक बार कम से कम अनाउंसमेंट कर देते कि ऐसा कुछ होने वाला है आगे, हाँ, तो हम लोग उसके बारे में अवेयर तो रहते कम से कम। चलो आप लोगों ने इसके नहीं कहा, मतलब कम से कम इतना तो कह देते कि मतलब आगे हवा में कुछ मतलब छेड़खानी की जा रही है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम है, अब उन लोगों का क्या? तो कम से कम लास्ट मोमेंट पे आप कचरा लेकर आते हो और लास्ट मोमेंट पे ये खबर हमको मिलती है, वो भी 31 और 1 तारीख को, जहाँ पर सब लोग नया वर्ष बना रहे हैं और यहाँ पर हम इस बारे में सोच रहे हैं कि अब कचरा आ तो गया है पर होने वाला क्या है आगे। हमें अभी इस बात का डर लग रहा है, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है और कैसी चीज़ें रहने वाली हैं, पर एक अवेयरनेस, बस मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है या फिर मतलब इसलिए बनाया है कि व्यक्ति अवेयर हो जाए चीज़ों के लिए, आने वाली चीज़ों के लिए खासकर। इसका कोई मतलब ऐसा नहीं कि किसी चीज़ का कमाने या फिर किसी व्यूज़ के लिए, ये बस आसपास के एरिया वालों के लिए वीडियो है कि वो समझ पाएँ कि आने वाले टाइम में कचरा जलने वाला है, हर दिन 10 टन वगैरह या फिर कुछ मतलब 337 टन जहरीला कचरा जलने वाला है। तो उसका जो प्रभाव है तो उसके लिए आप लोग रेडी रहें। और दैनिक भास्कर से मुझे बस एक रिक्वेस्ट है कि अगली बार ऐसी न्यूज़ हो तो कम से कम आप एक हफ्ते से पहले स्टार्ट करें, कम से कम जब आप कॉर्नर देना स्टार्ट करते हैं, फिर जब वो न्यूज़ पास में आ रही होती है या फिर वो प्रॉब्लम सामने आ रही होती है तो बढ़ाते जाएंगे ना, कम से कम एक हफ्ते पहले, तो कम से कम एक हफ्ते तक वो कॉर्नर एक पेज पे तो आ ही जाएगा। तो आप बढ़ाएं उस चीज़ को, क्योंकि आपका काम अवेयर करना है। जन्मदिन की बधाइयाँ तो आप बाद में भी दे सकते हैं। अब इसकी एक और बात सुनो कि 1200 डिग्री सेल्सियस पर इसको मतलब जलाया जाएगा ये कचड़े को। पहले 10 किलो कचरा जलाया जाएगा, फिर बाद में बाकी चीज़ें देखी जाएंगी। इसमें ना 37 मीट्रिक मतलब जितना भी जो भी जलाया जा रहा है तो इसमें एक एक चीज़ की जाँच होगी, राख की होगी, उसके आसपास की मिट्टी की होगी, उसके आसपास के वातावरण की होगी, मतलब कि खतरनाक तो है।
तो मुझे बस एक ही बात को कंफर्म करना था कि ये अवेयर क्यों नहीं किया जा रहा है, अभी भी नहीं किया जा रहा है, ना न्यूज़ में बताया जा रहा है क्या? मतलब हम लोग इस इधर का पार्ट, भारत के पार्ट का हिस्सा है कि नहीं है, या फिर किसी को पड़ी नहीं है हम लोगों की? इवन बस यही कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत बूढ़े लोग हैं, तो उनको भी सांस की मतलब एक तरीके से उनकी जो नाजुकता है उसको भी देखते हुए व्यक्ति को कुछ हमें पहले से क्या एक्शन लेने चाहिए, उसके लिए रेडी कर देना चाहिए, ताकि एक बार बता दें कि क्या होने वाला है आगे। अब ये वीडियो बस इसलिए था कि कम से कम व्यक्ति, मतलब जो इधर के इलाके के लोग हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए कि कम से कम वो अवेयर हो जाएं कि आने वाले टाइम में क्या हो रहा है। और अगर आप सांस संबंधित चीज़ों से ऑलरेडी लड़ रहे हैं तो आप उस चीज़ के लिए मतलब या तो इस इलाके को छोड़ दें या फिर कहीं अपनी हिसाब से कोई तैयारी कर लें। अब ये दैनिक भास्कर में एक लाइन लिखी हुई है, जैसे कि ये लाइन है भास्कर हस्तक्षेप में कि सीधे ट्रक रवाना कर दिए, पुलिस तैनात कर दी, क्या इसी तरह डंडे के दम पर इतने बड़े फैसले जनता पर थोप जाएंगे? यदि मंशा साफ है, उद्देश्य पवित्र है, तो फिर बात करने से परहेज क्यों? क्या यह बेहतर नहीं होता कि ट्रक भेजने से पहले एक्सपर्ट की टीम भेजी जाती? तो बस यही है कि आप लोगों ने अवेयर नहीं किया और ये सब कर रहे हो, तो आगे से कोई भी फैसला हो, हम लोगों का तो पता नहीं आगे का, पर आगे से कोई भी फैसला हो तो कम से कम जनता को जानने का एक हक है। शायद इसीलिए वो आप लोगों को या किसी को बड़े नेता को वोट देती है कि वो हम लोगों की एक परवाह करें, एक केयर करें, जो वो वोट के बदले में चाहती है। तो अगर ये नहीं होना है तो फिर वोट भी किस लिए जा रहे हैं हमारी तरफ से? अब क्वेश्चन ये बनता है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया गया है, और मैं भी इसी इलाके की एक रहवासी हूँ। तो ये वीडियो मैं अब मुझे लेट पता चला है, इसका मतलब ये नहीं कि सबको लेट पता चलना चाहिए, हो सकता है कि आपको और लेट पता चले, इसलिए ये ना हो इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है।